नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण हरि दीक्षित सदा तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। गृहस्थी होने के बावजूद भी वे पूर्णतः विरक्तता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस कारण उनकी पत्नी कामोन्मत्त होकर व्याभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक रात्रि में किसी कामी पुरुष को ना पाकर घर के किवाड़ खोलकर निर्जन और दुर्गम स्थान तक जा जाकर खोज करने लगी। काम वासना से पीड़ित स्त्री का विरह जनित विलाप सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर जा पहुंचा। लताओं और पत्तों की सरसराहट सुनकर उस स्त्री को भ्रम हुआ कि कदाचित कोई प्रेमी आ रहा है। वह तेजी से आवाज की दिशा में गई, किंतु वहां बाघ को देखकर बहुत घबरा गई। फिर भी कठोर वाणी से उससे पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है? क्या तू भी प्रेम के वशीभूत है? व्याघ्र को उसकी दशा पर क्षण भर के लिए दया आ गई। बोला, दक्षिण दिशा में मलापाहा नामक एक नदी है। उसके तट पर बसी हुई मुनिपर्णा नामक नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। अकर्मण्य होने के कारण नदी किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ करने के अधिकारी भी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खा जाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ इतना बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। जीवन का अधिकांश भाग छल कपट में ही व्यतीत हो गया। जब मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं था, मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत न छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ स्थानों के समीप चला जाता था। इसी क्रम के चलते एक दिन मेरे पैर में एक कुत्ते ने काट लिया। मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मुझे ये व्याघ्र की योनि मिली। तब से इस दुर्गम वन में घूमता रहता हूँ और उल्टा स्त्रियों तथा व्याभिचारी पुरुषों को अपना भक्ष्य बनाता हूँ। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस स्त्री को संयमनीपुरी में ले गए। वहां 100 मनवंतरों तक रौरव नरक की घोर यातनाएं भोग चुकने के बाद वह इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में ही प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजयक्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। एक बार उसके परिजन किसी प्रयोजन हेतु उसके पूर्व निवास स्थान हरिहरपुर ले गए। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके मुख से गीता पाठ सुनते ही वह चांडाल देह से मुक्त हो गई और सुंदर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। बोलो जय श्री हरि।